मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को और उसको मुस्लिम लीग नून के सामने ला के खड़ा कर दिया। क्या बताओ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इससे भी बड़ी तौहीन हो सकती है कोई? हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता। पर्सनली जाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। बदनाम जमाना JIT को आज तक व्हाट्सएप। मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा सैंपल दिखा रहा हूं कि किस तरह का ये अपने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या जबान इस्तेमाल की गई है। और मैं अपना आपको बता दूं, आज से 26 साल पहले जब मैंने सियासत शुरू की तो उसको इंसाफ की तहरीक का, आजाद अदलिया के लिए सबसे पहले हम खड़े हुए। जेल में वाहिद सियासी लीडर था जो आजाद अदलिया के लिए जेल में गया। 2008 की इलेक्शन बॉयकॉट की अपनी अदलिया के लिए। उसके बाद जब हम इक्तदार में आए तो इस्लामाबाद में 50 साल के बाद पहली दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया अपने जजेस के लिए। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहां इंसाफ नहीं होता। और इंसाफ देती है अदलिया, इसलिए हमने हमेशा अपनी अदलिया की इज्जत की है। ये जो नून लीग के लोग हैं जो आज जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अटैक कर रहे हैं इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को, ये कभी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने कभी अपनी पार्टी को इजाजत नहीं दी कि अदलिया को अटैक करे, क्योंकि आखिर में इंसाफ होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी और इंसाफ अदलिया देती है। मुझे बड़ा जनाब इन्होंने कहा कि देखें इमरान खान ने कोई बड़ी गलत जबान इस्तेमाल कर दी। मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं, लोअर कोर्ट्स की इज्जत करता हूं। वो लोअर कोर्ट्स जो आम इंसानों की खिदमत करते हैं और मुश्किल हालात में अगर एक मैजिस्ट्रेट ज़ेबा के खिलाफ ऐसे लगा कि मैंने कोई सख्त जबान इस्तेमाल की, उसकी वजह थी मैं शहबाज गिल को देख रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको जिसको कहते हैं कस्टोडियल टॉर्चर, उसको हवालात में बंद करके तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया। और उसकी जब हमने देखा उसके हालात और उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे, मेरे ही उसके ऊपर अगर ज्यादा ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। कभी मैं ये नहीं समझ सकता कि मैं किसी जज को धमकी दूं, लेकिन मैं आज सबको ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जब तक इदारे मजबूत और ताकतवर नहीं होंगे मुल्क ऊपर नहीं आएगा। आज अगर मगरिब के अंदर खुशहाली है तो वहां इंसाफ है। जितना ज्यादा इंसाफ और कानून की बालादस्ती उतना खुशहाल माशरा। तो मेरी तो पहले दिन से यह स्ट्रगल है। तो पेशावर सबको मैं आज पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़ाने की, ये कौम सब समझ गई है। कौम में सियासी शऊर आ गया है। लोग एक एक चीज, कभी भी पाकिस्तान के अंदर अवाम और बच्चे और नौजवान और मेरी ख्वातीन बहनें, कभी इस तरह का शऊर और बेदारी नहीं थी जो अल्लाह के फजल से आज पाकिस्तान में है। तो ये जो चोरों का टोला, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, सब सुन लो कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं और तुम्हारे से मुकाबला करूंगा, लड़ूंगा तुम्हारे से।
अपनी सारी कौम, सारी कौम के पास जा रहा हूं। 7 महीने से मैं पब्लिक में हूं, हर शहर में जा रहा हूं, अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं तुम्हें कॉल दूंगा तुमने निकलना है मेरे साथ। कहती है ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले, धड़कन है पंजाब मगर दिल अपना मैदान है। अच्छा पेशावर, जब हमें इन्होंने हटाया था, फिर से मैं आपको याद करा दूं, उस वक्त पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। जो इस हुकूमत ने जो किताब माइशत के ऊपर शाया की, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पाकिस्तान 17 साल के बाद सबसे तेजी से हमारी माइशत ऊपर जा रही थी। 5.6 और चौथे साल 6%। आज IMF कह रहा है, आलमी इदारा कह रहा है कि 6% से अब हमारी माइशत 1% से भी कम पे जा रही है। यानी माइशत सुकड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, किसान जिसने रिकॉर्ड पैदावार की थी उसकी पैदावार नीचे जा रही है, क्योंकि बिजली और फजलुर रहमान की कीमत ऊपर चली गई है। ट्यूबवेल के लिए जो डीजल चाहिए वो महंगा हो गया। बिजली, अच्छा बिजली के बिल जिन जिन के पास आए हैं, जरा मुझे हाथ खड़े करके बताएं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगी बिजली नहीं थी। क्या हुआ कि 4 महीने में कौन सी क़यामत आ गई कि बिजली की कीमत 18 रुपए यूनिट से 36 रुपए यूनिट, और टैक्सेस मिला के 50 रुपए यूनिट पे बिजली पहुंच गई है। गंदम 850 रुपए पे 20 kg मिलती थी, आज कराची के अंदर 2000 रुपए पे नहीं मिल रही। बलूचिस्तान में देखें गंदम की कीमत किधर गई। हमारे दौर में, ये जरा गौर से सुने, हमारे दौर में तेल इंटरनेशनल मंडी में 103 से 115 डॉलर पे बिकता था, आज वो पहुंच गया 96 डॉलर पे। तेल की कीमत इंटरनेशनल मंडी में कम हो गई है, लेकिन हमारे दौर में 1 लीटर पेट्रोल 150 रुपए और 1 लीटर फजलुर रहमान 145 रुपए, आज 234 पे पहुंच गया। बिजली दुगनी, पेट्रोल डीजल ऊपर, सब कुछ महंगा और रुपया गिर रहा है। IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिर रहा है। IMF ये कहता है कि आगे पाकिस्तान के जो माशी हालात है वो और बिगड़ने वाले हैं, बिजली की कीमत अभी और बढ़ेगी, GST लगेगा 17%, कीमत और ऊपर, पेट्रोल डीजल और ऊपर। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज हम नहीं, IMF कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, यानी माशी तबाही की तरफ जा रहा है। तो सवाल आज ये है कि वो कौन थे, वो कौन मुजरिम थे, कौन इस कौम के गद्दार थे जिन्होंने बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के इस मुल्क में आपकी हुकूमत कराई और इन चोरों को लेके आए। मैं अब जरा जो आपको आजकल जो नवाज शरीफ की बेटी आजकल बनी हुई है, मालिका बनी हुई है पाकिस्तान की, प्रोटोकॉल उसको प्राइम मिनिस्टर का मिल रहा है। जरा मैं सारी कौम के सामने बताना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि इससे सच नहीं बोला जाता।
जरा ये आप फिल्म शो देखें, ना आपकी इनकम इतनी है कि आप कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? सुन लिया? ये आज से 10 साल पहले मैंने पूछा कि बताएं आपने आमदनी तो अपनी दिखाई नहीं, तो ये अरबों रुपए की बर्तानिया के सबसे महंगे शहर लंदन के सबसे महंगे इलाके में आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे ली? तो जरा आप ये सुने, जवाब आता है। बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सुन लिया? कहते किधर है ये प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहे हैं? अब ये जरा मरियम बीबी को भी सुन लो कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया? सुन लिया पेशावर? सुन लिया आपने? मेरी बहनों, आपने सुन लिया कि लंदन तो छोड़े, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे तो बहुत बुरे हालात हैं। अब मरियम बीबी को नहीं पता था कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर्स। दुनिया में जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक हो जाती हैं। बड़े बड़े दुनिया में प्राइम मिनिस्टर और वजीर सब पकड़े जाते हैं, उसमें हमारे शरीफ खानदान भी फंस जाता है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया? अब ये सुना, ये इंकशाफ हो गया। जब इंकशाफ हुआ तो मरियम के भाई हुसैन शरीफ क्या कहते हैं, ये जरा सुन लें। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। पेशावर सुन लिया कि छुपाई हुई थी प्रॉपर्टीज। एक हदीस है कि शैतान आप इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। वो दुनिया में नशर हो गए, उन्होंने कहा हमारी प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टी सामने आ गई। अब ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। असल में नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी थी। मरियम बेचारी के पास किधर से पैसा आया? पैसा तो नवाज शरीफ का था। क्यों छुपा रहा था? क्योंकि आपके चोरी का पैसा था, अवाम से पैसा चोरी किया था। चोरी और करप्शन में क्या फर्क? चोरी होती है जो जेब कुतरा करता है, जो आपके घर में चोरी होती है, जो साइकिल चोरी होता है, मोटरसाइकिल, इंसान को नुकसान पहुंचता है। करप्शन, मुल्क का पैसा चोरी करने को करप्शन कहते हैं, और मुल्क तबाह होते हैं करप्शन से। जो पैसा आपकी तालीम पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, गुर्बत कम करने पे, जो पैसा वहां खर्च करना होता है इनकी जेबों में चला जाता है, मुल्क से बाहर चला जाता है। इसलिए कौम में गरीब इसलिए नहीं होती कि उनके पास वसाइल नहीं है, असासे नहीं है। कौमें गरीब तब होती हैं जब उनके अपने सरबराह मुल्क को पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। तो ये जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, सारी कौम तैयार हो जाए। मैं कभी इनको कबूल नहीं करूंगा, मैं कभी इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। खबर तकम इस्तोर माल रोड़ा लड़श पे खबर तकम इस्तोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। पेशावर
हाथ खड़ा करके बताओ आप तैयार हो जब मैं आपको कॉल दूंगा? आपने सब तैयार होना है। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं, कहता रहा हूं, मैं हूं आपका कप्तान और आप मेरी टीम हो। और ये वर्ल्ड कप हमने पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए जीतना है। एक अजीम मुल्क बनाना है पाकिस्तान को। हमेशा आजाद मुल्क ऊपर जाते हैं, गुलाम मुल्कों की परवाज नहीं होती। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी दुनिया के मुल्क से लड़ाई करें। हम अमेरिका को मैं बार बार कहूं कि अमेरिका, हम अमन में आपके साथ हैं, किसी जंग में हम आपके साथ नहीं हैं। हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम किसी सूरत आपकी गुलामी नहीं चाहते। हम अपनी जमीन नहीं इस्तेमाल होने देना चाहते किसी और लड़ाई के अंदर। हम नहीं चाहते कि हमारी जमीन इस्तेमाल हो किसी भी दुनिया के मुल्क के ऊपर आप किसी किस्म की जारियाना कार्रवाई करें। हम ये नहीं चाहते। हम फिर से कहते हैं, हम अमन में सबके साथ हैं। हम तो हिंदुस्तान से भी अच्छी दोस्ती करेंगे, लेकिन पहले कश्मीरियों को उनका हकूक दो, उनकी स्टेटहुड वापस करो। हम हिंदुस्तान से भी बातचीत कर लेते, लेकिन हम किसी सूरत अपनी आजादी के ऊपर सौदा कभी नहीं करेंगे। मेरे साथ हो पेशावर, साथ हो मेरे। तो फिर से जाते हुए आखिरी बात, आप सब ने तैयार रहना है। मैं आपको कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो कॉल होगी इस मुल्क को इन चोरों से आजाद करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।